नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और अब बात करेंगे विधानसभा की, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज तेज होने लगी है। सियासत की इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। तो इसी कड़ी में बीएसटीवी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा सीट पर पहुंच रहा है, जहां पर हम जनता के मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक वहां पर क्या चल रहा है, क्या वहां का राजनीतिक समीकरण है, इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सांवेर विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर विधानसभा में हम पहुंचे हैं और यहां पर क्या होना चाहिए स्थानीय मुद्दे, साथ ही सांवेर विधानसभा में हुए विकास कार्यों को लेकर के भी क्या है आम जनता की राय और कितना विधायक जी ने किया गया काम है, इसको लेकर के आज हम जनता के बीच पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें, ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है कि मंत्री तुलसी सिलावट केंद्र में जल संसाधन मंत्री के रूप में भाजपा में अपना पदभार संभाला और साथ ही वर्ष 2018 के हुए चुनाव में जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, वहीं 15 महीने बाद कांग्रेस में मंत्री पद छोड़कर तुलसी सिलावट भाजपा में शामिल हुए थे और यहां उपचुनाव में एक भारी बहुमतों से तुलसी सिलावट ने एक बार फिर विजय प्राप्त करी थी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तुलसी सिलावट एक बार फिर भाजपा का चेहरा बने हैं। सांवेर विधानसभा का सियासी मिजाज क्या है, यहां का राजनीतिक इतिहास। प्रदेश की हॉट सीटों में से है एक। बेहद दिलचस्प है यहां का सियासी समीकरण। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपनी साफ सफाई और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक रूप से भी इस शहर की अपनी खासियत है। इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र कई मायनों में अहम है, लेकिन यदि सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मतदाता भी समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस का साथ देते आए हैं। दल बदल के लिए भी ये विधानसभा सीट चर्चा में रही है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में सांवेर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन मार्च 2020 में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव में सिलावट बीजेपी की टिकट से चुनाव उन्होंने लड़ा था और फिर जीत हासिल की थी। ये विधानसभा इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सांवेर विधानसभा सीट के अंतर्गत कई तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल भी आते हैं। सांवेर विधानसभा मालवा अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं अब जल्द ही विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग जाने की संभावना भी जताई गई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है सीट। वीआईपी सीटों में से एक है सांवेर सीट। बीजेपी कांग्रेस में रहता है कड़ा मुकाबला। सांवेर विधानसभा इंदौर की 8 विधानसभाओं में से एक प्रमुख विधानसभा है, जहां पर कांग्रेस ने 1962 पहला चुनाव यहां से लड़कर जीत हासिल की थी। 1962 से साल 2018 बीजेपी ने 8 बार यहां से जीत हासिल की है और 5 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले विधायक तुलसीराम सिलावट ने करियर का पहला चुनाव 1985 में लड़कर 3544 वोट से जीत हासिल की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को 2945 वोटों से हराकर अपनी जीत का परचम लहराया था। 2018 में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रहने के बाद तख्ता पलट हुआ और तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू, जो कि दिग्विजय सिंह के काफी खास माने जाते हैं, उनको 54,000 वोट से हराकर जीत का परचम लहराया था, जिसके बाद तुलसीराम सिलावट को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है।
इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सांवेर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1962 में प्रदेश की चौथी विधानसभा के लिए संपन्न हुए चुनाव से लेकर साल 2018 में संपन्न हुए 16वीं विधानसभा के चुनाव तक यहाँ 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार भारतीय जनसंघ, जो अब बीजेपी के नाम से जानी जाती है, उसे मिलाकर अब तक कुल 8 बार बीजेपी के प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है। वहीं 5 बार सांवेर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी अपना विश्वास जताकर सत्ता में बैठा चुकी है। वहीं एक बार जनता दल पार्टी के उम्मीदवार ने भी एक बार यहां पर जीत हासिल की है। 1990 में बीजेपी के प्रकाश सोनकर ने जीत हासिल की थी। फिर 1993 के चुनाव में भी प्रकाश सोनकर विजय हुए, लेकिन 1998 में चुनाव में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने प्रकाश सोनकर को हरा दिया और अपना पार्टी की जीत हासिल की। लेकिन 2003 के चुनाव में फिर से प्रकाश सोनकर ने पलटवार किया और प्रेमचंद गुड्डू को हराकर जीत हासिल की। तुलसीराम जी सिलावट, मेरी जो माहिती है, जितना राजनीतिक मैंने बीते 25 सालों के अंदर मैंने राजनीति में लिखा है और जितना मैंने बहुत करीब से राजनेताओं को देखा है, जो चेंज सिलावट जी में आया है वैसा चेंज मैंने मेरे जीवन में कभी किसी नेता का नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आश्चर्यचकित हैं कि वो, उन्हें लग रहा है कि ये 2.5-3 साल के अंदर ये कितना बड़ा चेंज है कि जिस व्यक्ति की पूरी जीवन में, जिनका पूरा वो लाइफ जो है उसकी कांग्रेस में बीती है, रग रग में कांग्रेस हो, उसके रग रग में भाजपा घुल गई है। और उनका एक सौम्यता, सरलता है कि हमेशा वो सक्रिय रहें। पूरे सांवेर के अंदर उनका एक बड़ा जनाधार है और सहजता से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। और बीते 2 सालों से तो वो लगातार इलेक्शन मोड पे ही नजर आ रहे हैं। सांवेर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,02,389, पुरुष मतदाता 1,53,148, महिला मतदाता 1,49,240। अनुसूचित जाति बाहुल्य 3 लाख से ज्यादा मतदाता वाली इस विधानसभा सीट में कुल 1,53,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं और 1,49,000 से ज्यादा महिला मतदाता यहां से प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करते हैं। इस सीट को दल बदलू सीट इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ के मतदाता अपनी सहमति असहमति के आधार पर राजनीतिक दल को महत्व नहीं देते हुए प्रत्याशी को प्रमुखता देते हैं और कमोबेश हर चुनाव में ऐसी स्थिति होती है कि वर्तमान विधायक को हटाकर मतदाता विरोधी दल के उम्मीदवार को जिता देती है। सांवेर विधानसभा का जातिगत समीकरण, SC/ST मतदाता 89,000, खाती समाज मतदाता 45,000, मुस्लिम समाज मतदाता 3500, कोटवाल समाज मतदाता 21,000, राजपूत समाज 10,000, ब्राह्मण समाज 8,000, गारी समाज 5,000, जाट समाज 5,000, पाटीदार समाज 3,000, जाट समाज 7,000, यादव समाज 3,000, और अग्रवाल समाज 3500। सांवेर विधानसभा की जातिगत समीकरण की बात करें तो ये विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
इसीलिए यहाँ बीएसपी भी चुनाव लड़ती है, लेकिन बीएसपी ने अब तक कुछ खास नहीं किया है। सांवेर में सभी वर्ग के मतदाता हैं जो पार्टी के चेहरे को महत्व देते हैं, न कि जाति को। इस सीट पर करीब 89,000 SC/ST के मतदाता हैं, जबकि करीब 45,000 मतदाता खाती समाज के हैं और 21,000 मतदाता कोटवाल समाज के माने जाते हैं, जबकि राजपूत समाज के 10,000 वोट सांवेर विधानसभा सीट में हैं। वहाँ सांवेर में भी क्षत्रिय समाज की बहुलता है, राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और चूँकि सीट अनुसूचित जाति वर्ग की है, बलाई समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, 30,000 से ज़्यादा वहाँ पर समाज के वोट हैं, तो वो भी फैसले किए। और बीते 2 चुनाव से मतलब तुलसीराम सिलावट जी को काफ़ी सपोर्ट रहा है। ये भी विधानसभा 1 नंबर जैसा ही काम था जब तक तुलसी प्रकाश सोनकर जी चुनाव लड़ते रहे थे वहाँ पर। अब अल्टरनेट बदलती रही सीट, कभी कांग्रेस के पास में, कभी भाजपा के पास में। तो फिलहाल अभी जो है सिलावट जी जो, वो मुझे कहीं खतरे में नज़र नहीं आ रहा है, ना वो टिकट के मामले में और ना अभी फ़िलहाल चुनावी दौर में देखें तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा हो या। सांवेर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से 58,812 वोटों से जीते। निशा सोनकर बीजेपी से 55,395 वोटों से हारी। 3,417 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 राजेश सोनकर बीजेपी से 87,292 वोटों से जीते। तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से 69,709 वोटों से हारे। 17,583 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से 96,535 वोटों से जीते। राजेश सोनकर बीजेपी से 93,590 वोटों से हारे। 2,945 वोटों का अंतर रहा। साल 2020 तुलसीराम सिलावट बीजेपी से 1,29,676 वोटों से जीते। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से 76,412 वोटों से हारे। 53,264 वोटों का अंतर रहा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सांवेर विधानसभा के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहते हैं। बीते साल 2020 में यहाँ हुए उपचुनाव को ही देख लीजिए। एक और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मौजूदा मंत्री और वर्तमान विधायक तुलसीराम सिलावट थे। दूसरी ओर बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में वापसी करने वाले नेता प्रेमचंद गुड्डू थे। लेकिन यहाँ की मतदाताओं ने पार्टी सिंबल की जगह दोबारा सिलावट को ही चुना। वर्तमान विधायक तुलसी सिलावट ने 14वीं विधानसभा 2008 और 16वीं विधानसभा 2018 में यहां संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर लड़कर बीजेपी की उम्मीदवार निशा सोनकर और राजेश सोनकर को पराजित कर दिवंगत प्रकाश सोनकर की तरह सांवेर से 4 बार विधायक रहने की उपलब्धि हासिल की। वहीं साल 2018 में जीते कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसीराम सिलावट 2019 में दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके चलते स्वतः खाली विधानसभा सीट पर 2020 में उपचुनाव हुए, जिसमें तुलसी सिलावट ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद गुड्डू को पराजित कर एक बार फिर सांवेर विधानसभा में बीजेपी की ओर से पहली बार विधायक बने। सांवेर विधानसभा सीट से अब तक चुना गया कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का मतदाता नहीं रहा है। नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है उपचुनाव की लीड सांवेर का जो मिजाज रहा है वो 4,000 से 7,000 वोट की हार जीत का रहा है। उपचुनाव के में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम आए कि तुलसीराम सिलावट जी जो है वो पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और वो सांवेर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी 53,000 वोटों की। तो एक अपना तुलसीराम सिलावट जी का अपना ओरा है सांवेर में, उस ओरे को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी कांग्रेस के बीच 2023 का सीधा संग्राम। बीजेपी ने तुलसी सिलावट को बनाया उम्मीदवार।
कांग्रेस ने रीना बौरासी को दिया टिकट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर तुलसी सिलावट को चुनावी मैदान में उतारकर वापस भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार रीना बौरासी को टिकट दिया है। सिलावट ने उज्जैन से एक बार लोकसभा चुनाव लड़ने के अलावा जितनी भी बार विधानसभा चुनाव लड़ा, सांवेर को ही चुना। 1985 में वो यहां से पहला चुनाव लड़े और जीते भी। उसे मिलाकर 8 बार चुनाव तुलसीराम सिलावट लड़ चुके हैं। इसे मिलाकर वो 5 बार जीते, जबकि 3 बार हार का स्वाद भी चखना पड़ा। उन्होंने 2 बार प्रकाश सोनकर और एक बार संतोष मालवीय, राजेश सोनकर और प्रेमचंद गुड्डू को हराया। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी रीना बौरासी कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू की बेटी हैं। हर समस्या का समाधान, एक नहीं 2 कॉलेज सांवेर में, एक सांवेर में एक कंप्लेन, 2 कॉलेज। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य में बड़ी क्रांति, एक अस्पताल नहीं 4, 50 बिस्तर के अस्पताल। पहला सांवेर, दूसरा मांगलिया, तीसरा कनाड़िया, चौथा कंप्लेन। ये स्वास्थ्य में और शिक्षा में कॉलेज के साथ PM राइस, CM राइस, ये भी सुन लो, उत्कृष्ट महाविद्यालय, ये शिक्षा में क्रांति है। और इसी के बाद आप जानते हो, मेरे अन्नदाताओं को मैंने कहा था कि मैं सांवेर को पंजाब बनाऊंगा। लोगों ने कहा, मैंने कहा नर्मदा भैया सांवेर चलो। लोगों ने वो लड़का पागल है, बावरा है, पर मैं उस भगवान का, क्योंकि जो 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, ज्योतिराज सिंधिया जी ने लगभग 182 गांव का पूजन किया था। 6 तारीख को उस नर्मदा के जल का कार्य प्रारंभ हो गया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ। 53 गांव में नर्मदा का जल हम दे रहे हैं। कितने गांव में? 53 गांव में। बल्कि हमारे विधायक जी जल संसाधन मंत्री है, उसके बावजूद भी हमारे सांवेर की जनता पानी के लिए तरस रही है। बिल्कुल विकास पे ही मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी, क्योंकि 3 साल से जो मैं देख रही हूँ कि सांवेर विधानसभा में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। रोड का मुद्दा देखो, पानी का मुद्दा देखो। अब किसानों की बात करती हूँ तो खाद उनको समय पर नहीं मिलता है, या सोयाबीन अभी ख़राब हो गई है कई किसानों की। अभी तो पानी जब अतिवृष्टि हुई थी तब आना, उसमें भी ख़राब हुई। उसके पहले सूखा पड़ा था, उसमें भी ख़राब हुई है। ना तो उसका सर्वे हुआ है और ना ही उनका नुकसान की कोई भरपाई हो रही है। और जब अब समय आने वाला 1 महीने बाद खाद की समस्या जो लगातार आती रही और 100% आगे भी 1 महीने बाद ये समस्या आएगी, तो ये जो सब समस्याएं जो मैं लगातार खुद भी जाती हूँ, फेस करती हूँ, लोगों के बीच में, जनता के बीच जाती हूँ, तो ये प्रमुख समस्याएं जिनका मैं हल करूँगी। अगर सांवेर की जनता मुझे चुनती है या कांग्रेस पार्टी को चुनती है तो मैं बिल्कुल इनकी समस्याओं को हल करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। और मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प है कि सांवेर का विकास हो। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? विकास की कमी, सड़कों की दरकार, साफ सफाई की समस्या, ग्रामीण हो रहे परेशान। सांवेर विधानसभा प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभाओं में से एक है, लेकिन यहाँ आज भी कई समस्याएं हैं जिससे जनता काफी परेशान हो रही है। यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है। कई ग्रामीण ने तो नालियों की सफाई और सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनता तुलसीराम सिलावट के विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मतदाताओं का मानना है कि तुलसी सिलावट ने क्षेत्र की जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। हालांकि सिलावट का दावा है कि जितने विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं वो सांवेर विधानसभा में आज तक नहीं हुए। सांवेर विधानसभा के मतदाताओं का मानना है कि तुलसी सिलावट से मुलाकात तो होती है, लेकिन जब काम की बात की जाती है तो तुलसी सिलावट उसे करने की बात करते हैं और उसके बाद वो काम पूरे नहीं होते। क्षेत्र में नर्मदा जल पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक क्षेत्र में नर्मदा का पानी नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा क्षेत्रीय मतदाताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
कोई काम अच्छा नहीं लग गया, कहीं सब बेकार है, गड्ढा बढ़िया रोड पर। क्यों तुलसी भैया से कुछ नहीं हुआ? कहाँ हुआ है कहाँ हुआ? नहीं ये है। कहीं गड्ढा भी सब। कब आए थे विधायक जी? कब आए नहीं जाता हूँ। क्यों? कहाँ अभी- है? अभी तो चुनाव है, अब तो अबे भी तो कहाँ है, चुनाव है, जब भी कहाँ है, बिजली पानी सड़क सब काम परेशानी है अभी तो जहाँ। विधायक आए थे पर अब ये टंकी बनी है, तो टंकी बनी है तो अब ये रोड तो बनेगी, उसमें ये जो नल लगेगी उसके बाद ही रोड बनेगी। कौन है विधायक जी यहाँ पे? तुलसी भैया। आप खुश हैं उनके काम से? अब खुश क्या, खुश तो नहीं है, हाँ। कोई काम हुए नहीं है, नाली ये सब ऐसी पड़ी है, अच्छा, कोई कुछ नहीं कब हो आए थे गया। आखिरी बार वो? हो गया उनको 2 साल के आसपास में। उसके बाद कभी नहीं आए? नहीं आए। हालांकि यहाँ के मौजूदा विधायक और मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि यहाँ पर विकास के सारे काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 153 गांव में हम नर्मदा का जल पहुँचा रहे हैं, हर घर नर्मदा जल पहुँच चुका है, कुछ काम बाकी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। सांवेर के बच्चों के लिए कॉलेज शिक्षा का वादा किया था, जो कि पूरा कर दिया गया है। अब सांवेर नहीं, इंदौर जैसी शिक्षा दी जाती है। सांवेर में करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय बनकर तैयार कर दिया गया है। सांवेर विधानसभा में सड़कों का सबसे बड़ा जाल बिछाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ ही गांव को खेत से जोड़ने वाली सड़कों का भी विस्तार किया गया है। उनका कहना है कि सांवेर विधानसभा में पहले छोटा अस्पताल हुआ करता था, अब उसे बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल सर्व सुविधा युक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कनाडिया में 20 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर अस्पतालों को विस्तार दिया गया है। एक अस्पताल नहीं, 4 50 बिस्तर के अस्पताल। पहला सांवेर, दूसरा मांगलिया, तीसरा कनाड़िया, चौथा कंपेर। ये स्वास्थ्य में। बीजेपी विधायक के द्वारा किए गए कामों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ कोई काम आज तक नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी का कहना है कि यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ के विधायक के पास लोगों से मिलने का समय नहीं है। वो लोगों से मिलने नहीं जाते तो उनकी समस्या कहाँ से सुनेंगे। कि साड़ियाँ कलश इसीलिए बांटी जा रही है क्योंकि विधानसभा में किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ है। मैं लगातार आज साल भर से रोड की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाती जा रही हूँ कि जब मैं अंदर गांव में जाती हूँ किस तरीके से रोड पे खड्डे, बड़े बड़े खड्डे और गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं। महिलाएं जो इतनी परेशान होती, क्योंकि कल भी मैं जब जाके बांगिया गई थी, वहाँ भी महिलाएं जब मेरे साथ में थी, उन्होंने तख्ती पे लिख रखा था कि हमारी चप्पलें, हमारे बच्चे आज नहीं जा पाते हैं क्योंकि बारिश जब होती है और बारिश नहीं भी होती तब भी इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे कि हम गाड़ियों से निकल नहीं पाते। बच्चे समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो रोड की समस्या है ये मतलब पूरे विधानसभा में मतलब हर एक गांव की समस्या है। घोषणा पत्र में क्या था इनके जो काम किए नहीं है? विकास था, उन्होंने जो पिछले 3 साल से मैं लगातार देख रही हूँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। बल्कि मंत्री जी को तो समय ही नहीं मिल पा रहा था अपनी विधानसभा में घूमने का। वो अपने पुत्र को लगातार अभी भी भेज रहे हैं और पहले भी भेजते रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है कि जहां उनको इतने भारी भरकम वोट से जिताया है जिन लोगों के लिए, उनके पास जाने का समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। कल आज सुबह ये मेरे पास फ़ोन आया था हिंगोनिया गांव से कि वहाँ पे पिछले 2 महीने से पानी नल है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। बल्कि हमारे विधायक जी जल संसाधन मंत्री है, उसके बावजूद भी हमारे सांवेर की जनता पानी के लिए तरस रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के रण के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। कुछ ही दिनों बाद चुनाव है और दोनों पार्टियों ने सांवेर में प्रत्याशियों के ऐलान भी कर दिए हैं और चुनाव प्रचार को लेकर रफ्तार भी पकड़ ली है। राजनीतिक दल अब जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस त्योहार में जनता सर्वे सर्वा है। 2023 के संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनावी परिणाम के बाद ही तय होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर विधायक के रूप में चुनकर तुलसी सिलावट आए थे, लेकिन कांग्रेस का दामन छोड़ तुलसी सिलावट इस विधानसभा से भाजपा में शामिल हो गए थे, जहां भारी बहुमतों से एक बार फिर विजय हुए और केंद्र में जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला। लेकिन आगामी 2023 के चुनाव में एक बार फिर तुलसी सिलावट अब मैदान में है और आने वाला जनादेश जनता का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कार्यक्रमों के लिए
हमने बात की विधानसभा की, जहां पर विधानसभा में जनता के क्या थे मुद्दे। अब लेते हैं यहीं विराम और चलते हैं आगे नई विधानसभा में। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर।